प्रत्येक व्यक्ति की यही कामना रहती है कि इस जीवन में उसे सभी सुख प्राप्त हो और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो, परंतु ना जो उसे अपनी पूरी जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और ना ही मृत्यु उपरांत मोक्ष की। तो आज की इस वीडियो में हम शिव पुराण द्वारा बताए गए मार्ग को बताएंगे, भोग और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, जिसका पालन करके कोई भी मनुष्य एक साथ भोग तथा मोक्ष दोनों फलों की प्राप्ति कर सकता है। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम इसी तरीके के वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, धन संग्रह। धन हमेशा सही रास्ते पर चलकर कमाना चाहिए और उसका संग्रह करना चाहिए। अपने धन की 3 भागों में बांटना चाहिए, जिसमें पहला भाग धन वृद्धि में, दूसरा भाग धार्मिक और परोपकारी कार्यों में और तीसरा भाग अपने जीवन यापन में खर्च करना चाहिए। नंबर 2, क्रोध का त्याग। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने क्रोध और आवेश में अक्सर हम वो बात बोल जाते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा ही होता है। इसीलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। नंबर 3, भोजन का उपवास। जिस प्रकार भोजन से शक्ति प्रदान होती है, उसी तरह व्रत से भी शक्ति का संचार होता है। इसीलिए हफ्ते में एक दिन तो व्रत रखना चाहिए। यदि ना रह पाए तो शिवरात्रि का व्रत तो रखना चाहिए। इसमें भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। नंबर 4, संध्या काल का समय। सूर्यास्त का समय यानी शाम का समय भगवान शिव का समय होता है। इस समय शिव अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक को देख रहे होते हैं और वो अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इसीलिए इस समय व्यक्ति को सत्कर्म करने चाहिए, पूजा पाठ, सत्य संग या दान पुण्य करना चाहिए। संध्या काल में यदि कोई व्यक्ति कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है, सहवास करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है या कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहिता होता है। नंबर 5, सत्य बोलना। सत्य हमेशा विजयी होता है। सत्य बोलने वाला का चित्त शांत रहता है, जबकि असत्य बोलने वाला का चित्त विचलित होता है। असत्य बोलना या असत्य का साथ देना सबसे बड़ा अधर्म है। इसीलिए सदैव सत्य बोलिए, क्योंकि सत्य बोलना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 6, निष्काम कर्म। किसी भी परिणाम का इच्छा ना किया जाने वाला कार्य निष्काम कर्म कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी होने वाले परिणाम पर। यदि हम कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में चिंता करने लगेंगे तो कार्य कभी ही भली प्रकार से नहीं हो पाएगी। नंबर 7, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। हमें अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारा अनावश्यक इच्छाएं ही हमारी दुखों को सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य की अनैतिक इच्छाएं क्रोध, काम, ईर्ष्या और अहंकार को जन्म देती हैं। अनैतिक इच्छा हमारे मन को विचलित करती है। जो व्यक्ति अनावश्यक इच्छाओं के जाल में फंस जाता है वो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अंततः अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। नंबर 8, मोह का त्याग। मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसारिक मोह माया का त्याग जरूरी है। इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से असिक्त या मोह हो जाता है और यही मोह भय और पीड़ा का जन्म देता है। मोह मनुष्य में विवेक को जागरूक नहीं होने देता, इसीलिए मोह माया को त्याग जरूरी है। नंबर 9, सकारात्मक कल्पना। शिव जी कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्व रखती है। जो व्यक्ति जैसा विचार और कल्पना करता है वो ऐसा ही हो जाता है। ध्यान करे, सकारात्मक सोच रखिए और जब भी करे अच्छी कल्पना ही करे। नंबर 10, पशु नहीं आदमी बनो। मनुष्य का जन्म लिया है तो मनुष्य बनो, ना कि पशु जैसा व्यवहार करो। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसे वृत्तियां रहती है तब तक वो इंसान नहीं बल्कि एक पशु के समान है।
जो पशु है वो अपने पशु कर्म करता है, लेकिन मनुष्य को तो मानव कर्म और व्यवहार करना जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगी। आपका राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।